अल्पसंख्यक आयोग को कानूनी मान्यता देने का काम किया। अल्पसंख्यक आयोग का रिपोर्ट विधानसभा और विधान परिषद के पटल पर रख करके उसके रिकमेंडेशन यहाँ पे कमेटी तश्कील कर गई है, जिला अध्यक्ष है, महासचिव है, आगे इसका क्या और रणनीति होगा, इलेक्शन में कैसे तैयारी, क्या जिम्मेदारी? देखिए, राष्ट्रीय जनता दल अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ अक़लियतों के बीच जो राष्ट्रीय जनता दल ने काम किया और खास तौर से जो लालू प्रसाद जी के प्रति जो विश्वास अक़लियतों का है वो मजबूती से आगे बढ़ रहा है। लालू प्रसाद जी वाहिद लीडर थे जिन्होंने अक़लियतों के लिए सबसे पहले अक़लियत फलाह बहबूद यानी अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय की स्थापना की। बिहार में पहला राज्य बना जिसने ये काम किया। उसके बाद केंद्र के स्तर पर जब माननीय लालू प्रसाद जी केंद्र की सरकार में शामिल हुए तो उन्होंने केंद्र के स्तर पर भी अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय की स्थापना करवाई। अल्पसंख्यक आयोग को कानूनी मान्यता देने का काम किया। अल्पसंख्यक आयोग का रिपोर्ट विधानसभा और विधान परिषद के पटल पर रख करके उसके रिकमेंडेशन के आधार पर अल्पसंख्यकों की जो समस्याएं हैं, अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए जो कार्य है और जिस तरह से अल्पसंख्यकों को विकास के योजना से जोड़ने का बात है उसको आगे बढ़ाने का काम लालू प्रसाद जी ने किया। उर्दू दरोगा की बहाली की, बीपीएससी के माध्यम से इंस्पेक्टर और बीडीओ, सीओ, एसडीओ और डीएसपी की बहाली करवाई। और सबसे बड़ी बात यह है कि उर्दू स्क्रिप्ट को इन्होंने बिहार की भाषा बनाने का काम किया, द्वितीय भाषा। और उर्दू में हर जगह जो सरकारी कार्यालय हैं वहाँ पर बोर्ड लगाने को अनिवार्य कर दिया गया। वहाँ पर बोर्ड आप देखे होंगे हर जगह उर्दू, जहाँ पर हिंदी है वहाँ पर उर्दू बोर्ड भी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि लालू प्रसाद जी ने रोजगार से उर्दू को जोड़ने का काम किया। रोजगार के साथ जोड़ने के वजह कर उर्दू को जो तरक्की मिली, उर्दू को जो तकवीयत मिली, उर्दू को जो उन्नति मिली, उसमें लालू प्रसाद जी का योगदान है। और लालू प्रसाद जी ने हमेशा जो अल्पसंख्यक के कार्य होने चाहिए उस पर अपनी विशेष निगाहें रखी। अल्पसंख्यकों के लिए उनके दिल में जो दर्द रहा है वो बताने की आवश्यकता नहीं। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि मैं मिट जाऊंगा, मैं चाहे जितनी प्रताड़ना देनी हो, चाहे जितनी परेशानियां झेलनी हो, मैं झेल लूंगा, लेकिन मैं अक़लियतों के साथ नाइंसाफी नहीं होने दूंगा। अक़लियतों के खिलाफ जो लोग राजनीति करते रहे हैं उनको भी पता है कि लालू प्रसाद जी के रहते हुए बिहार में हम अक़लियतों के खिलाफ राजनीति नहीं कर सकते, अक़लियतों के साथ नाइंसाफी नहीं हो सकता। इसलिए लालू प्रसाद जी के बारे में ये बताने की आवश्यकता नहीं है। और राष्ट्रीय जनता दल अभी वर्तमान में जो तेजस्वी प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में कार्य कर रहा है वो सरकार के स्तर से दिख रहा है। और सरकार के स्तर से आप देख रहे हैं कि अभी बहालियां जो हुई है टीचर की, उसमें भी उर्दू टीचर की बहाली हुई है और उर्दू ट्रांसलेटर, उर्दू टाइपिस्ट की बहाली भी हमारे ही कार्यकाल में किया गया। उर्दू को विधानसभा का स्क्रिप्ट बनाने का काम किया गया, विधान परिषद का स्क्रिप्ट बनाने का काम किया गया। जहां हिंदी में जो प्रतिवेदन आता है वहां उर्दू में भी प्रतिवेदन अनिवार्य किया गया। ये है हमारी सरकार का योगदान। इसलिए लालू प्रसाद जी और लालू प्रसाद के साथ साथ तेजस्वी प्रसाद यादव जी जिस तरह से अक़लियतों के हक में आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, अक़लियतों के लिए कार्य कर रहे हैं, ये बताने की आवश्यकता नहीं है। और आप देख रहे हैं इसी वजह कर उनको तरह तरह की प्रताड़नाएं झेलनी पड़ रही हैं, तरह तरह की मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने कहा कि इंसान और इंसानियत को बचाने के लिए हमको जो भी कुर्बानियां देना होगा हम देंगे, क्योंकि इंसान और इंसानियत रहेगा तभी कोई मंदिर में घंटा बजाएगा और मस्जिद में अजान देगा। इसलिए इंसानियत को बचाने के लिए सबको काम करना चाहिए। भारत की जो संस्कृति है गंगा जमुनी, उसकी मजबूती के लिए काम करना चाहिए। और उस दिशा में लालू प्रसाद जी, तेजस्वी जी और महागठबंधन सरकार माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में मजबूती के साथ कार्य कर रही है। कमेटी तश्कील किए हैं
प्रदेश अध्यक्ष है, वो क्या लगता है वो 25-24 में कारगर साबित होगा या पहले ही देखिए, होगा? अनवर साहब की क़यादत में, इनके नेतृत्व में अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ पूरे राज्य भर में एक मजबूत संगठन के तौर पर अपना जो कार्य है वो कर रहा है और ये दिख भी रहा है। ये अपने स्वयं जिलों में जाकर के कार्यकर्ताओं के बीच जाकर के फीडबैक लेने का काम करते हैं कि अक़लियतों की क्या समस्या है, अक़लियतों के हक में किस तरह से हम सरकार के माध्यम से काम करा सकते हैं, और अक़लियतों के लिए जो दर्द लालू प्रसाद जी का है, जो तेजस्वी जी का है, उस दर्द को जनता के बीच में ले जाकर के बताने का काम करते हैं, और जो सरकार के स्तर से काम हो रहे हैं वो दिखाने का काम करते हैं और बताने का काम करते हैं। देखिए, कमेटी तो होता है एक दूसरे को समन्वय बनाने का, असल होता है संगठन के माध्यम से जनता की आवाज बनने का। और राष्ट्रीय जनता दल अक़लियत कमेटी अनवर साहब के क़यादत में, अनवर साहब के नेतृत्व में मजबूती से अक़लियतों की आवाज बना है। और आज जो प्रदेश की कमेटी इन्होंने गठित किया है, उस कमेटी में सभी का ख्याल रखा गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि अल्पसंख्यक कमेटी में क्रिश्चियन भी है, जैन भी हैं, बौद्ध भी हैं और सिख समाज के लोग भी हैं। जो लोग बोला करते थे कि अक़लियत का मतलब सिर्फ मुसलमान नहीं, तो हम लोगों ने ये संगठन के माध्यम से बताने का काम किया है कि अक़लियत का मतलब है जो अक़लियत है सबको हम संगठन के माध्यम से उनकी आवाज को पार्टी के स्तर से बुलंद करने का काम करेंगे और लालू प्रसाद जी और तेजस्वी जी तक उस आवाज को पहुंचाने का काम करेंगे।